साथियों नमस्कार। लाइव वीडियो शुरू हुआ है और अभी हम छत्तीसगढ़ में हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव चलने वाला है, चल रहा है। 2 चरणों में यहाँ चुनाव की सीटों पर और कुछ राजनांदगांव की सीटों पर चुनाव होने हैं, पोलिंग होनी है। 2 चरणों में चुनाव है, 7 नवंबर और 17 नवंबर को। तो बीजेपी, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीच बीच में नेटवर्क रुक रहा है। तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव है और लगातार सरगर्मियां दोनों पार्टियों की ओर से, मतलब भाजपा और कांग्रेस की ओर से बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने अपने 90 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी के कुछ एक सीटों पर अभी बचा हुआ है, जैसे बेमेतरा जैसी सीट है और बिलासपुर में कुछ सीटें हैं जिस पर बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। लगातार दोनों पार्टियां सत्ता में आने की कवायद कर रही हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में पिछले 5 सालों से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस की सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मजबूत करने का काफ़ी काम किया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे किसानों को लेकर के कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है, मजदूरों को लेकर के जो कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, या स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लेकर के कांग्रेस की जो सरकार ने काम किया है, वो काफ़ी सराहनीय है। गौशालाओं को लेकर के जो काम हुआ है, गोठानों में जो काम हुआ है, वो भी काफ़ी सराहनीय। वो एक तो गोठान तो आप समझ लीजिए कि वो एक नया ही प्रयोग है पूरे भारत में। गौशालाओं के नाम पे आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और तमाम बड़े राज्यों में किस तरह से जो गबन होता है लाखों करोड़ों रुपए का, लेकिन दिखता नहीं है कुछ आपको गोठान के नाम पे। यहाँ पे ये एक अच्छी बात है कि हर गांव में गोठान खुले हैं, उसमें गायें हैं, गोबर की खरीदी हो रही है, गौमूत्र की खरीदी हो रही है। तो ये तमाम काम जो हैं गोठानों में हो रहे हैं। भूपेश बघेल जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी काम करने वाले मुख्यमंत्रियों में उनका नाम आता है, काफ़ी बेबाकी से अपनी बात रखने वाले मुख्यमंत्री हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको जब आप सुनेंगे तो लगेगा कि कितनी दमदारी से वो अपनी बात को रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में तमाम लोग भी हैं जो अपनी बातों को ऐसे रखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे भूपेश बघेल की बात रखने का तरीका गजब होता है। उनको आप फंसा नहीं सकते हैं किसी भी बातों में। हर चीज का उनके पास जवाब होता है और वो सटीक जवाब देते हैं। तो भूपेश बघेल जी ने एक बड़ी घोषणा की है इस प्रदेश के लिए, और वो घोषणा ऐसी है कि उस एकमात्र घोषणा से पूरे प्रदेश में राजनीतिक तस्वीर बदलने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी घोषणा है, ऐसी कौन सी बात भूपेश बघेल जी ने बोल दी है। भूपेश बघेल जी ने बोला है कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आती है तो किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। आपको पता है कि पिछले बार जब 2018 में चुनाव था तो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो बनाया और उस मैनिफेस्टो में कहा कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर हम देश के सभी छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और सरकार बनी, उसके 2 घंटे के भीतर कर्जा माफी की घोषणा हो गई। तो और एक दूसरी बात जो धान खरीदी को लेकर के है कि भूपेश बघेल की सरकार का रकबा जो है वो भी बढ़ाया गया। पहले 10 कुंटल खरीदा जाता था, ये सरकार आई तो 15 कुंटल की खरीदारी शुरू की। अब उसने घोषणा किया है कि हम 20 कुंटल की खरीदारी करेंगे। तो ये तमाम जो 2-3 योजनाएं इस सरकार की हैं वो काफी धान खरीदेंगे, हम कर्जा माफ करेंगे, तो जनता विश्वास नहीं कर रही है। जनता विश्वास इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसको लगता है कि आप 15 साल इस प्रदेश में लगातार सरकार चलाए, लेकिन आपने ये सब नहीं किया है। और अभी आप केंद्र में हैं और तमाम राज्यों में आपकी सरकार है, वहां तो आप ये नहीं कर रहे हैं। तो जनता ये जो कहेंगे वो करेंगे,
क्योंकि इन्होंने कहा था कि कर्जा माफ, धीरे चलिए थोड़ा, इन्होंने कहा था कि कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ किया, कई लाख का कर्जा था और वो माफ हुआ। धान की कीमत जो कहा था उससे ज्यादा बढ़ा करके दिया। तो ये तमाम चीजें जो है, इसको लेकर के प्रदेश की जनता काफी खुश है और कांग्रेस के लिए पूरे प्रदेश में गजब का माहौल है। मतलब आप समझिए कि कर्जा माफी की जब से घोषणा हुई है तब से जनता गजब प्रफुल्लित है। उसको एकदम लग रहा है कि मतलब बस हो गया, अब सोचने की जरूरत नहीं है कि वोट किसको जाएगा। उसने ठान लिया है कि भूपेश बघेल लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनेंगे, भूपेश बघेल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस की सरकार फिर से यहाँ बनेगी। मतलब कोई लाग लपेट उसमें नहीं रह गया है। लाग लपेट इसलिए नहीं रह गया है कि जो जनता एकदम थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी थी, कर्जा माफी घोषणा के बाद से वो एकदम आश्वस्त हो गई है कि अब तो सरकार इसी की बनेगी, कांग्रेस की ही बनेगी। बीजेपी की तरफ से उस तरह की अभी कोई घोषणा भी नहीं हुई है कि जनता उनकी बात को सुने, उनकी बात को समझे या उनकी बात पर विश्वास करे। और वो अगर कुछ कहते भी हैं तो विश्वास तो इस प्रदेश की जनता नहीं करेगी, क्योंकि आपने 15 साल में जो कहा वो नहीं किया, बोनस नहीं दिया धान का, सरकार आपकी चली गई और आप फिर सरकार में आने के लिए तरह तरह के लालच देंगे। तो ये तो जनता बीजेपी पे तो विश्वास नहीं करने वाली है। अगर ये बनारस, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर के किसानों को दे रहे होते वैसे ही एमएसपी पे धान खरीदी करते, एमएसपी पे गेहूं खरीदी करते, तो यहाँ की जनता भी विश्वास करती कि हाँ भाई वहाँ दे रहे हैं, यहाँ भी कहेंगे तो खरीदारी होगी। लेकिन वहाँ तो आप कर नहीं रहे हैं। तो जनता ये सवाल भी पूछ रही है कि आप बनारस में क्यों नहीं खरीद रहे हैं, और कांग्रेस भी लगातार इस बात को उठा रही है ना। जैसे मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान बोला था कि छत्तीसगढ़ का धान हम खरीद रहे हैं। तो यहाँ के कांग्रेस के नेताओं ने पूछा कि भैया आप तो अगर छत्तीसगढ़ का धान खरीद रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन बनारस में क्यों नहीं खरीद रहे हैं, गोरखपुर में क्यों नहीं खरीद रहे हैं, हरियाणा में क्यों नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि वहां भी तो आपकी सरकार है। तो जवाब नहीं दे पा रही है बीजेपी, दिक्कत ये है। तो जनता भी देख रही है कि बीजेपी इन सब तमाम चीजों को लेकर के किस तरह से बैकफुट पे है। और वो अगर धान खरीद रहे होते छत्तीसगढ़ के किसानों का, तो बनारस के किसानों का भी खरीद रहे होते, हरियाणा के किसानों का भी खरीद रहे होते। लेकिन हरियाणा बनारस और गाजीपुर बलिया बनारस वालों को पर तो आप लाठी चलवा रहे हैं। पिछले दिनों आप देखिए कि सूरजमुखी की फसल पर एमएसपी की मांग कर रहे थे हरियाणा किसान, और मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बहुत बेरहमी से उन पे ऊपर लाठी चार्ज करवाया। बहुत सारे किसान उसमें घायल हुए। तो वहाँ के किसानों पर लाठी बरसा रहे हैं और यहाँ के किसानों को कह रहे हैं कि हम धान खरीदेंगे 2600 रुपये में, 2800 रुपये में। ऐसा कि अभी भाजपा ने ऐसा अभी बोला नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तरह की घोषणा बीजेपी करेगी। लेकिन जनता विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि वो तुरंत पलट के सवाल पूछेगी कि आप हरियाणा किसानों को क्यों नहीं खरीद रहे हैं, वहाँ किसानों पर तो लाठी बरसा रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के छत्तीसगढ़ में राजनीति चल रही है। आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस की सरकार दावा कर रही है कि हमने शिक्षा की व्यवस्था सही की है, हमने वहाँ तमाम जो आदिवासियों के ऊपर बीजेपी की सरकार में फर्जी मुठभेड़ होते थे, उनको नक्सली बता करके मार दिया जाता था, वो हमने बंद किया है। हम उन्हें अब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी छत्तीसगढ़ में ही जो बस्तर पड़ता है, बस्तर में भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बस्तर फाइटर की भर्ती निकाली और बोली कि आप इसमें ज्वाइन करिए, इस भर्ती में आप जुड़िए। और बाकायदे वो सम्मानजनक नौकरी है बस्तर फाइटर का। हालांकि बस्तर फाइटर का विरोध वहाँ के माओवादी संगठनों ने किया, लेकिन बहुत सारे युवा बस्तर फाइटर में नियुक्ति लिए और वो अपना घर परिवार चलाने के लिए, तमाम तरह के दिक्कतों से निपटने के लिए वो नौकरी कर रहे हैं। तो ये तमाम सुधार कांग्रेस की सरकार ने बस्तर के क्षेत्रों में किया है, नक्सली क्षेत्रों में किया है, जहाँ कभी गोलियों की तड़तड़ाहट से जंगल गूंजा करते थे, खून से लथपथ हुआ करती थी जमीनें, वो अब नहीं है। वो जो लोग, बहुत सारे लोग आत्मसमर्पण किए, उनको नौकरी दिया गया, उनको तमाम सीआरपीएफ कैंप खोले गए, रास्ते
बस्तर की आप आलोचना तमाम चीज़ों पे कर लीजिए, लेकिन रास्तों के मामले में इस सरकार ने जो बस्तर को चमकाया है वो गजब का है। बस्तर में लगता है कि कैसी जगहों पे आप आ गए हैं, एकदम ए क्वालिटी की सड़कें। तो ये तमाम काम कांग्रेस की सरकार ने बस्तर के क्षेत्रों में किया है। बाकी किसानों वाला तो मैंने आपको बताया ही, जंगल को कटने से भी बचाया है। तो ये सब चीजें हैं। देखिए 3 दिसंबर को यहाँ रिजल्ट आएगा, और ये तो है कि सरकार तो यहाँ कांग्रेस की बन रही है, बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पे है, कोई मुद्दा नहीं है उसके पास, मुद्दा विहीन है। ऐसे उटपटांग टाइप के बयान, उटपटांग टाइप की चीजें वो बीजेपी कर रही है। देखते हैं। नामांकन भी बहुत सारी जगहों का शुरू हो गया है। पहले चरण का नामांकन तो खत्म हो गया, वहाँ पे 3 नवंबर को चुनाव है। मतलब आज अगर 25 तारीख है तो मान के चलिए 5-6 दिन का और चुनाव बचा है पहले चरण का। दूसरे चरण का है 17 तारीख को, 17 नवंबर को। तो दूसरे चरण वालों के लिए अभी नामांकन शुरू हुआ है, 30 तक चलेगा, 21 से शुरू हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है आगे भी। अभी हम जा रहे हैं एक जगह जहां नामांकन होना है। कांग्रेस के 2-3 प्रत्याशी हैं, वो नामांकन करने वाले हैं, और भूपेश बघेल जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो वहाँ से हम आपको दिखाएंगे फिर लाइव। हमारे पेज से जुड़े रहिएगा लगातार। अब हम आप लोगों को कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ का अपडेट, वो जो गोदी मीडिया वाले कहते हैं कि पल पल की अपडेट जो है, तो पल पल की अपडेट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं लगातार प्रयास करूँगा कि आपको देता रहूँ अपडेट। धन्यवाद।